हिमाचल पर्यटन निगम में नई भर्तियों पर हाईकोर्ट की रोक, दयनीय वित्तीय स्थिति पर दी चेतावनी। सुधार नहीं किया तो संपत्तियों पर जड़ देंगे ताला। हिमाचल पर्यटन निगम रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंडिंग वित्तीय लाभ नहीं दे पा रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने निगम को कड़ी चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके देय वित्तीय लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। पर्यटन विकास निगम ने रिटायर्ड कर्मचारियों के भुगतान न करने को लेकर अदालत में अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला दिया है। इस पर हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम प्रबंधन को बड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने कहा है कि यदि निगम ने सुधार के कदम न उठाए तो मजबूरी में HPTDC की संपत्तियों पर ताला लगाने के आदेश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम में किसी भी तरह की नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अदालत की अनुमति के बिना किसी भी पद पर निगम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अनुबंध या आउटसोर्स आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं करेगा। मामले में सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने देनदारी के भुगतान में हो रही देरी का कारण दयनीय वित्तीय स्थिति को बताया है। इस पर हाईकोर्ट ने निगम के कुप्रबंधन को खराब वित्तीय स्थिति का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही अदालत ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया तो HPTDC की संपत्तियों पर ताला लगाने के आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। HPTDC एक अलग स्वामित्व वाला निगम है और राज्य या निगम के लिए वरदान होने के बजाय ये खजाने पर अभिशाप बनता जा रहा है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य पर्यटन विभाग के सचिव को प्रतिवादी बनाया था। साथ ही उन्हें अदालत की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर हलफनामा दायर करने के आदेश दिए थे ताकि पर्यटन निगम की संपत्तियों को लाभ कमाने वाली इकाइयों में बदलने के लिए कुछ किया जा सके। हाईकोर्ट ने HPTDC के प्रबंध निदेशक द्वारा पेश किए गए हलफनामे का अवलोकन करने के बाद निगम की आर्थिक हालत को चिंताजनक बताया था। निगम के अनुसार 31 अगस्त 2024 तक रिटायर कर्मचारियों को देय राशि के भुगतान की रकम 35.13 करोड़ रुपए थी। कोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर होने के बावजूद HPTDC की संपत्तियां, होटल, रेस्तरां आदि पर्यटकों को पर्याप्त संख्या में आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रदेश में पर्यटक नहीं आ रहे हैं, परंतु मुद्दा यह है कि HPTDC की संपत्तियों के प्रमुख पर्यटन स्थानों पर होने के बावजूद वे इनका उपयोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। पर्यटक HPTDC के होटलों की बजाय निजी होटलों में रहना और निजी रेस्तरां में भोजन करना पसंद करते हैं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास निगम में इक्का दुक्का होटल ही लाभ में है, बाकी सब घाटे में चल रहे हैं। इसके बाद अब HPTDC में सुधार हेतु प्रदेश सरकार के अनुरोध पर तरुण श्रीधर रिटायर्ड IAS की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है और ख़ास बात यह है कि तरुण श्रीधर इसके लिए किसी भी रूप से कुछ भी मेहनताना नहीं लेंगे और ना ही कोई वेतन लेंगे, ना कोई भत्ते, ना ही कोई फीस लेंगे। अन्य कमेटी की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा इनको 80,000 रुपये की मासिक बैठक के लिए पेशकश की गई थी, लेकिन इन्होंने इसके लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया।